नमस्कार। मैं ऋचा शुक्ला, शिक्षिका, डाइट कानपुर देहात, चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित कविताओं का अध्यापन कार्य कर रही हूँ। कविता जो होती है, मानवीय भावों की सहज अभिव्यक्ति होती है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो मानव मन में अंतर्निहित आकांक्षाओं एवं मनोभावों का प्रकटीकरण ही कविता है। अनादिकाल से कविता कवि के माध्यम से युग जीवन को अभिव्यक्त करती आई है। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम की ऐसी अलौकिक रसधार प्रवाहित होती है जो अपने संपर्क में आए हुए को एक समान आनंदित करती है। यह न केवल युग सत्य को प्रतिभाषित करती है वरन समाज को एक नई दिशा और एक नई चेतना भी प्रदान करती है। मानवीय गुणों का परिष्कार भी करती है। कबीर, सूर, तुलसी, रहीम, प्रसाद, पंत, निराला, दिनकर जैसे कवियों की रचनाएं इस कथन को बिल्कुल सत्यता प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हम कह सकते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भिक्षुक का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग निराला जी को पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषदल राज्य में हुआ था। उनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला ग्राम के निवासी थे, किंतु आजीविका के लिए वह बंगाल चले गए थे। 2.5 वर्ष की आयु में माता की गोद से उनको वंचित होना पड़ा और उनके पालन पोषण का संपूर्ण भार उनके पिता के कंधों पर आ गया। निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा महिषादल में हुई थी। संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया था। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हो गया था। वे साहित्य और संगीत में रुचि लेती थी। उनकी प्रेरणा से ही निराला जी ने लेखन में रुचि दिखाई एवं प्रवृत्त हो गए। 22 वर्ष की उम्र में निराला जी की पत्नी का भी निधन हो गया, जिससे वे अति खिन्न हो गए और महिषादल की नौकरी छोड़कर उन्होंने समन्वय मतवाला का संपादन किया। निराला जी गरीबी एवं कष्टों से पिस कर विक्षिप्त हो गए और सन 15 अक्टूबर 1961 में उनका देहावसान हो गया। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका एवं तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। गद्य रचनाओं की यदि हम बात करें तो गद्य रचनाओं में लिली, चतुरी चमार, अलका, प्रभावती, अप्सरा तथा निरुपमा आदि उनकी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। मूलतः वे कवि थे एवं छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे।
उनकी कविता में विषय की विविधता है, नवीन प्रयोगों की बहुलता है, श्रृंगार, रहस्यवाद एवं राष्ट्र प्रेम, प्रकृति वर्णन के अतिरिक्त शोषण एवं वर्ग भेद के विरुद्ध विद्रोह, शोषितों एवं दीनहीन जन के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड और प्रदर्शन के प्रति व्यंग उनके काव्य की विशेषताएं हैं। निराला जी की शैली की अब बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे। निराला जी की दो शैलियाँ स्पष्ट हैं। एक उत्कृष्ट छायावादी गीतों में प्रयुक्त लंबी समस्त पदावली युक्त तत्सम बहुला गहन विचारों से ओतप्रोत शैली एवं दूसरी सरल प्रवाहपूर्ण प्रचलित उर्दू के शब्द के लिए व्यंग्यपूर्ण और चुटीली शैली। भाषा पर निराला जी का पूर्ण अधिकार था। उन्होंने परिमार्जित साहित्यिक खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। निराला जी ने मुक्त छंद का आविष्कार किया और निराला जी के काव्य में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण एवं विशेषण आदि अलंकार प्रचलित मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। उनकी रचनाओं में आग है, पौरुष है और सड़ी गली परंपराओं के प्रति विद्रोह है। कुल मिलाकर निराला जी हिंदी के क्रांतिकारी कवि हैं। वर्ण विषय, भाषा, भाव, शैली, छंद, अलंकार, गति, लय आदि की दृष्टि से निराला जी का काव्य अत्यंत निराला है। भिक्षुक कविता जो है निराला जी की प्रगतिवादी रचना है, जिसमें कवि भिक्षुक के करुण एवं दयनीय अवस्था को देखकर दुखी एवं आहत हो जाते हैं। उनका जो मन है घोर पश्चाताप एवं वेदना से फटने लगता है। भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे भी हैं जो दया दृष्टि के लिए आतुर हैं, भूख से बेचैन हैं और बेचैन होकर अपने आत्मसम्मान का परित्याग करके फेंकी हुई पत्तलों को जूठी हैं जो उनको उठाकर चाटने के लिए मजबूर हैं और उनके भाग्य से जूठी पत्तल भी उनके हिस्से में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि कुत्ते भी उनसे जूठी पत्तलों को छीनने के लिए तत्पर हैं। कवि भिक्षुक कविता के माध्यम से पूंजीपति एवं पढ़े लिखे व्यक्तियों को प्रेरित करते हुए उन्हें आगे बढ़कर समाज के उन साधनहीन वर्गों की दशा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण की क्षमता के विकास हेतु कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मंजरी के पाठ का भाव सहित वाचन करूंगी अभी मैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का, फैलता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट के चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के
पीकर रह जाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे। हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अब मैं कविता की व्याख्या करूंगी। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। प्रस्तुत पद में कवि निराला जी ने कहा है कि भिखारी को जब वह भीख मांगते देखते हैं तो दीनहीन दशा को देखकर उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वे दीनहीन अवस्था को देखकर पश्चाताप में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता है जो भिक्षुक है, और उसकी पीठ और पेट एक हो गए हैं। यानी कि वह भिक्षुक जो है वह कई दिनों से भूखा है, प्यासा है। थोड़े से भोजन के लिए उसको दर दर भटकना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। उसके हाथ में एक फटी हुई झोली है, पुरानी है जो, और वह सबके सामने फैलाता हुआ उसको भीख मांग रहा है ताकि वह अपना पेट भर सके। यह देखकर कवि का हृदय चूर चूर हो जाता है। वह दरिद्रता को देखकर पछताता रहता है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। सड़क पर चलते हुए भिखारी के साथ उसके दो बच्चे भी हैं। वे अपने बाएं हाथ से अपना पेट मल रहे हैं और चल रहे हैं, तथा दाहिने हाथ से आते जाते हुए लोगों से कुछ पाने के लिए हाथ फैलाए हैं, मांग रहे हैं। भूख से उनके होंठ सूख गए हैं, तो वे अपने आंसुओं को पी पी कर रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन बच्चों की दशा को देखकर किसी को दया नहीं आ रही है, और किसी को उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। अतः कवि उनकी दशा को देखकर द्रवित हो जाते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे। हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। भूख से व्याकुल भिखारी और उनके दोनों जो बच्चे हैं मार्ग से गुजरते हैं, तो सड़क से जो किनारे जूठी पत्तलों को देखकर उनसे रहा नहीं जाता, और वे अपनी भूख को मिटाने के लिए
सड़क पर पड़ी हुई उन जूठी पत्तलों को चाटते हैं और वे भी गली के जो कुत्ते हैं उनको जूठी पत्तलों को चाटने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। कवि यह देखकर बहुत द्रवित हो जाता है। कवि का हृदय इस बात के लिए चिंतित हो जाता है कि वह उनके दुख दर्द को बांटेगा और उनका दुख दर्द दूर कर देगा। आशा करती हूँ कि निराला जी की कविता का जो भाव है वह पहुँचाने में आप तक मैं सफल रही। आज के लिए इतना ही। शेष फिर। नमस्कार।